क्या आप बहुत लंबे समय से किडनी की पथरी, पित्त की पथरी, सफेद बालों की समस्या, बाल झड़ने की दिक्कत, स्किन डिसीज, खून की कमी, जोड़ों के दर्द, गैस एसिडिटी या फिर आंखों की कमजोर रोशनी या कमजोर याददाश्त की समस्या से परेशान हैं? तो इन सारी समस्याओं से अगर आप परेशान हैं तो इस फूल की मात्र 2 से 3 पत्तियां आपके शरीर को बेहद लाभ देंगी। आज हम जिस फूल के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे और ये आपको बहुत आसानी से आपके घर के आसपास ही मिल जाएगा, यानी कि बिल्कुल फ्री में आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुड़हल के फूल के बारे में जानकारी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम इसके कुछ ऐसे फायदों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में पहले कभी आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि इसको सिर्फ सजावट के लिए इस्तेमाल मत करते रहिए। ये आयुर्वेदिक तौर पर भी, यानी कि हमारे शरीर के लिए इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए एक एक करके इसके फायदों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको इमेज दिखाकर मैंने गुड़हल की पहचान तो करा दी है। आपके यहाँ पर इसे किसी और लैंग्वेज में, किसी और नाम से अगर जाना जाता है तो अपनी जानकारी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे यहाँ पर मुख्यतः इसकी 2 प्रजाति पाई जाती है, जिसे जफा बड़ी और जफा छोटी का जो फूल है कई जगह पर सफेद रंग का, कई जगह पर जो है लाल रंग का, यानी कि लाल से रेड कलर का होता है, कई जगह का भी देखने के लिए मिलता है, कहीं पर दोहरा और इकहरा सफेद और लाल भी देखने के लिए मिलता है। यानी कि इसके कई सारी जो रंग हैं, यानी कि वैरायटीज हैं, वो देखने के लिए मिलती हैं, पर मोस्टली इसके 2 ही प्रजाति होती हैं, या तो छोटा या तो बड़ा। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके इसके फायदों के बारे में। तो सबसे पहला फायदा उन लोगों के लिए है जिन्हें तनाव बहुत रहता है, नींद नहीं आती है या बहुत ज्यादा तनाव में रहने की वजह से अक्सर सर में दर्द रहता है या शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कम से कम 100 फूल लेने हैं आपने गुड़हल के, और उन्हें अच्छे से पानी से धुलकर साफ कर लेना है, और जो इसका ग्रीन वाला पार्ट होता है उसे आपने निकाल कर अलग कर देना है। अब इन 100 फूलों को आपने किसी कांच के बर्तन में डाल करके उसके साथ नींबू का रस डाल करके भिगो कर रख देना है लगभग 24 घंटे के लिए। और आपने ऐसा किसी खुली जगह पर करना है। अगर 24 घंटे के लिए नहीं रख सकते हैं तो कम से कम रात भर के लिए, यानी कि 10 से 12 घंटे के लिए किसी खुली जगह पर आप इसको ऐसे ही जरूर रखिएगा। सूती कपड़ा चाहे तो ऊपर से बांध सकते हैं, किसी जाली से कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, अगले दिन सुबह इन्हें मसल लीजिएगा और 2 कांच की शीशी में भर लीजिएगा। अब इसमें भरने से पहले जब आप मसलेंगे उसी समय पर आपने इसमें अपने स्वाद अनुसार, या फिर आप जैसे कि मान लीजिए 100 फूल लिए हैं तो यहाँ पर 50 ग्राम के आसपास आप यहाँ पर धागा मिट्टी इसके अंदर मिक्स कर दीजिएगा, पाउडर बनाकर अच्छे से इसके अंदर मैच कर दीजिएगा ताकि वो घुल जाए। वो वाला गुलाब जल आपने लेना है, उसे आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका भी मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो उसको आपने यहाँ पर इसके साथ मिक्स कर देना है और इसे 2 कांच की शीशी में भर के लगभग 3 से 4 दिन के लिए धूप में रखें। कांच की जो शीशी होगी उसका ढक्कन को बंद कर दें और 3-4 दिन के लिए आप धूप दिखाएं। इसके बाद आप जो है इन्हें अलग बर्तन में छानकर किसी कांच के बर्तन में साफ करके और किसी दूसरे कांच की शीशी में भर के रख लें। अभी आपकी एक ऐसी औषधि बनकर के तैयार हो गई है जिसे मात्र 20-20 ml की मात्रा में अगर आप लेते हैं तो 8 से 10 दिन के अंदर ही आपको बहुत अच्छी नींद आती है, आपका तनाव दूर होता है, शरीर में खून बढ़ता है और खून साफ भी होता है। और साथ में आप जो है ब्राह्मी बूटी, इन तीनों चीजों को बराबर मात्रा में, जो फूल है सूखे आप मार्केट से ले आइए बराबर मात्रा में, और आपने इसको जो है लगभग मान के चलिए 200 ml या 250 ml जो नारियल का तेल होता है उसके साथ पका लेना है, बिल्कुल धीमी आंच पर। सूखे हुए फूल होंगे, चाहे तो पाउडर के साथ बना करके उसके साथ पका सकते हैं, या हाथ से रगड़ेंगे तो भी आसानी से इनका पाउडर सा बन जाएगा, और इसे आप जो है तेल के साथ पका लें। जब ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएं तो छान करके आप इसे किसी शीशी में भर के रख लें। अब ये जो तेल बनेगा, इसमें आप नारियल के तेल की जगह जैतून के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे अपनी बालों की जड़ों में लगाने से आपके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, सफेद बालों की समस्या दूर होती है, डैंड्रफ की समस्या दूर होती है, 2 मुहे बालों की समस्या भी दूर हो जाती है और आपको काफी लाभ मिलते हैं। आप चाहें तो अगर सिर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो ऐसे में गुड़हल के ताजे पत्ते और फूलों को लेकर पीस कर इसका पेस्ट भी बालों की जड़ों में लगाएं 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुल दें। इससे भी डैंड्रफ की समस्या में आपको काफी लाभ मिलता है, या आपको सर में भारीपन रहता है तो ऐसे में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है और आपको कोई भी चीज याद नहीं रहती है तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने गुड़हल के पत्ते लेने हैं और साथ में फूल लेने हैं, दोनों को बराबर मात्रा में लेना है, और इन्हें जो है छाया में रख करके या 1 से 2 दिन की धूप दिखाकर फिर छाया में रख के इनको सुखा लीजिएगा। सुखाकर इनका पाउडर बना लें।
पाउडर बनाने के बाद आधा चम्मच ये पाउडर मीठे दूध के साथ, धागा मिश्री वाला दूध हो सकता है, गुड़ का भी हो सकता है, जैसा आपको ठीक लगे, 1 कप दूध रात को लेना है और उसके साथ आधा चम्मच ये पाउडर दूध में मिक्स करके अगर आप लेते हैं तो मात्र 8 से 10 दिन में ही आपको काफी लाभ मिलते हैं। नींद भी अच्छी आती है और साथ ही साथ तनाव दूर होता है और याददाश्त भी तेज होती है। अगर इसी तरीके से आप जो है दूध के साथ यानी कि मीठे दूध के साथ इस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके शरीर में खून की कमी भी पूरी होती है और खून साफ भी होता है, तो इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल की जो ताजी पत्तियां होती हैं ये, या गुड़हल के पेड़ की जो जड़ होती है, इनमें से किसी भी चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो जड़ है उसे धुलकर साफ कर लें, उसका छोटा छोटा 1-1 इंच का टुकड़ा ले, मुंह में अच्छे से चबाएं और थूक दें। ऐसा करने से मुंह से बदबू आने की दिक्कत, दांतों के पीलेपन की समस्या, मुंह के अल्सर की दिक्कत दूर होती है। और अगर जड़ नहीं ले सकते हैं तो पत्तों को चबाकर थूकने से भी ये समस्या आपकी दूर हो जाती है। अगर बहुत लंबे समय से पेट की मरोड़ या दर्द की समस्या से परेशान है, ये पेट में अल्सर की दिक्कत है, तो ऐसे में 5 से 10 ml की मात्रा में इसके ताजे पत्तों का रस, यानी कि गुड़हल के जो पत्ते होते हैं उसके ताजे पत्तों का रस अगर आप लेते हैं तो इससे पेट की समस्याओं में आपको काफी लाभ मिलता है। अगर आपको जोड़ों के दर्द की समस्या है या घुटनों में सूजन आ गई है तो ऐसे में, या फिर कहीं मोच आ जाए तो ऐसे में इसके जो फूल होते हैं वो साथ में पत्तियां दोनों को पीस लें, इसकी लुगदी सी बना लें और उसे तवे पर हल्का सा गुनगुना करके फिर सूती कपड़े पर रख के उस जगह पर बांधने से जहां भी आपको सूजन है आपको काफी आराम मिलता है, दर्द भी कम होता है और सूजन भी कुछ ही समय में उतर जाती है। गुड़हल के फूल जो होते हैं उसे 1 से 2 जो इसकी पत्तियां होती हैं उन्हें चबाने से, साथ में थोड़ी सी मिश्री का टुकड़ा लेने से, अगर आप बहुत लंबे समय से बुखार की समस्या से परेशान है तो उसमें आपको काफी लाभ मिलता है। 2 से 3 दिन तक ऐसा आप करने से आपके शरीर से हड्डियों का बुखार भी दूर हो जाता है। गुड़हल के फूल के काढ़े को बना करके 15 से 20 ml की मात्रा में लेने से आपके फेफड़ों में जमा जितना भी कफ है वो निकलता है, गले के इन्फेक्शन दूर होते हैं और सांस की समस्याओं में भी आपको काफी लाभ मिलता है। इसका काढ़ा बनाने के लिए, इसकी चाय बनाने के लिए आपने 1 फूल लेना है, उसे धुलकर साफ कर ले। इसके अंदर जो बीज वाला हिस्सा होता है, बीच में लगा हुआ होता है, जो डिजाइन होता है बीच में थोड़ा सा बीज बीज जैसा, उसको तोड़कर अलग कर दे। सिर्फ पंखुड़ियों का आपने इस्तेमाल करना है। तो जो पंखुड़ियां हैं उन्हें 1 गिलास पानी के साथ पका लें। जब वो पकते पकते आधा रह जाए तो छान करके गुनगुना होने पर थोड़ा शहद मिला करके लेने से इन सारी समस्याओं में आपको काफी लाभ मिलता है। अगर आपको सफेद दाग की समस्या है तो ऐसे में भी लगातार 1 से 2 वर्ष तक इसके फूल आपने 1 या 2 फूल लेने हैं ताजे, उन्हें चबाकर खाना है, तो इससे आपको काफी लाभ मिलता है। स्किन से जुड़ी हुई समस्याओं में काफी आराम मिलता है। अगर इसकी चाय का सेवन किया जाए तो इससे हार्ट ब्लॉकेज खुलता है, आर्टरीज क्लीन होती है, नसों का ब्लॉकेज खुलता है, हाई कोलेस्ट्रॉल कम होता है, पीलिए की समस्या दूर होती है और साथ ही साथ अगर किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं से आप परेशान हैं, किडनी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो ऐसे में भी इसकी चाय यानी कि इसका काढ़ा या फिर इसके पाउडर का सेवन करना आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर पाउडर जो है आप लेते हैं तो 2 से 3 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। इसका अगर काढ़ा लेना चाहते हैं तो 15 से 20 ml की मात्रा में ले सकते हैं। ताजा रस 5 से 10 ml की मात्रा में इसका लिया जा सकता है। अगर इसके भाग की बात करें कि किस किस भाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है, इसके जो जड़ होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है और फूल की कलियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप इन चारों चीजों का इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब बात करेंगे पित्त की पथरी के लिए। तो पित्त की पथरी की समस्या अगर आपको है तो गुड़हल का जो फूल होता है उसे छाया में सुखा दें। लगभग कम से कम 50 से 100 फूल आपने लेने हैं जिन्हें आपने छाया में सुखा लेना है। सुखाकर पाउडर बना लें। पाउडर बना करके आधा चम्मच पाउडर यानी कि 2 से 3 ग्राम की मात्रा में पाउडर 1 कप पानी के साथ 200 ml पानी के साथ आपने पकाना है। पकाने के बाद जब वो 100 ml या 50 ml रह जाए तो आपने छान करके इसका सेवन करना है। इससे आपकी पित्त की पथरी जो होती है वो धीरे धीरे करके घुलने लगती है। बहुत जल्दी असर नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे करके आपको आराम मिलता है इसमें, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल को घोलने में मदद करते हैं। वो बेसिकली जो हमारी पथरियां होती हैं, पित्त की पथरियां, वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनी हुई होती हैं। तो अगर वो कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम से बनी हुई हैं तो बहुत आसानी से घुल जाती हैं। इससे आपको काफी लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय। नमस्कार।